हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कैसे है, उसके बाद बस सॉल्यूशन करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहे दोस्तों आपके सामने। आज अपन ये वाले प्रैक्टिस करने वाले हैं। देख सकते हो ये रहे प्रश्न आपके। ठीक है, तो आज अपन इनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा पैसेंस बना रखें दोस्तों, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हेलो एवरीवन का कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पहला वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा और आपके कमेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आज अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने आपको कुछ कल बताया था, ट्रिपलेट वगैरह बताई थी, तो ट्रिपलेट आज काम आने वाली है आपकी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो टेन थीटा मैंने कल क्या बताया था आपको। सबसे पहले तो आप लिखा करो लाल बटे कक्का, है ना, कक्का। तो यानी कि ये आपका 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड, लंब हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, आधार। आपको निकालना है कि दोस्तों कर्ण। तो कर्ण क्या निकलेगा दोस्तों, अब आप लोग अनुमान लगाओ। तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है ना? तो अपन को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को योग करके जोड़ना है। तो यानी कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, टोटल जोड़ो फ्रेंड 25 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट चढ़ेगा तो 5 निकलेगा। तो कर्ण कितनी निकलेगी दोस्तों आपकी, 5। ठीक है, अब क्या करना है, साइन थीटा वैल्यू। अब साइन थीटा रखना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड, लंब बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब फ्रेंड्स आप कर्ण यहाँ पे एलसीएम में ले लो। ऊपर क्या आ जाएगा, एल प्लस ए बराबर एल प्लस ए। दोस्तों एल कितनी है अपनी, 4। ए कितनी है, 3। और के कितनी निकाली दोस्तों अपन ने, के निकाली 5। तो यानी कि 7/5 है ऑप्शन में कहीं, है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 7/5 आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ देखो दोस्तों, इसका भी यही पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा की। तो यहाँ भी लिख लो अपन लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। याद रखना है दोस्तों वैसे तो आपको, लाल बटे कक्का। यानी कि फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा एल ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा क्या, के। अपन को निकालना क्या है दोस्तों, आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब आपको सब पता है क्या घटेगा, क्योंकि कर्ण बराबर लंब इसके प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब उसने कर्ण दे दिए और लंब नहीं है, तो यानी क्या घटेगा। तो अपन देख लेंगे कितने, 5 का वर्ग 25 और 4 का 16 घटा लो, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यानी कि आपका जो होता है फ्रेंड्स आधार, वो कितना निकल के आएगा, 3, क्योंकि रूट चढ़ेगा 9 पे, तो 3 निकल के आ जाएगा। अब आपसे पूछा कॉस थीटा वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या होगी, ए बटे के, ए बटे के। तो ए बटे के दोस्तों, ए बटे कितनी हो जाएगी आपको, आधार कितना निकाला है अभी अपने, आधार निकाला है 3, और कर्ण तो आपको दिया ही है, कर्ण कितना दिया है 5। तो 3/5 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कल मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया भी था, अगर आपको याद हो तो। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पे सीधी वैल्यू रिपोर्ट करनी है आपको। कॉट थीटा यानी कॉट थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर 5/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 यहाँ जाएगा बटे में यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली मान रखेंगे 5 साइन थीटा वैल्यू 4 है, प्लस 3 गुणा कॉस थीटा वैल्यू क्या है फ्रेंड, 5 बटे 5 गुणा 4 माइनस 3 गुणा और कॉस थीटा वैल्यू 5। तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी 20 और 15 तो फ्रेंड्स 35 हो जाएंगे बटे यहाँ कितना, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 5 बचेंगे। तो 5 7 35, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये रहा दोस्तों। अब दोस्तों वैसे इसका आंसर तो मैं आपको अभी 1 सेकंड बता दूंगा, पहले आप इसको समझो। कभी भी दोस्तों आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका आंसर हमेशा 3 होगा। अब वो यहाँ डिपेंड करेगा वैल्यू क्या दी है। जैसे कि फ्रेंड मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दिया दोस्तों, इसके बराबर 1/3 दिया है, या बोल लो 1/8 दिया है। क्या दिया है, 1/8। आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि प्लस लगा है, और अब पूछेगा 1/8, तो आप करेक्ट हाल बता दोगे 8 आंसर होगा सर। ठीक है, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। बस ये देखना, यहाँ माइनस हो जाए प्लस में पूछ रहा है, ये अपोजिट होता है उसका, तो मतलब अपोजिट 1/8 का अपोजिट क्या होगा, 8। बस आंसर खत्म। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो इसको बताओ, इसमें बिल्कुल सिंपल कौन सा, देखो
कॉट यानी टेन की वैल्यू अपने पास नहीं है, कॉट की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू -√3 प्लस √2, ठीक है। और टेन की वैल्यू निकालना दोस्तों। अगर कॉट की वैल्यू आपके पास प्लस में है तो टेन की वैल्यू रूट में मतलब माइनस में आ जाएगी, √3 -√2, ये हो गया आपकी टेन की वैल्यू, हो गई ना, माइनस प्लस अपोजिट रहते हैं दोस्तों एक दूसरे के लिए। तो √3 -√2 -√3 और -√2, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि -√2 और -√2, तो कितने माइनस के 2√2। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये धमाका? अच्छा है, आगे चलते हैं। वैसे कुछ नहीं करना, तो ध्यान रखना आप लोग नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओ। कॉट की वैल्यू मैंने वही क्यों ही रखी, टेन की, अगर टेन की निकालनी थी तो मैंने माइनस लगा दी तो टेन की निकल के आ गई, समझ रहे। अगर खाली टेन की पूछता मैं, ये सब में डाल देता तो कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ बीच में माइनस लगा दी तो आपका आंसर हो जाता, √3 -√2 आंसर हो गया। यही तो होता है अपोजिट, और क्या होता है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन रहा एक। अब फ्रेंड इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट में डालना, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में डाल देना, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है निकाल के लाल बटे कक्का से, और मेरे कमेंट में फेंक देना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको करवा देता हूँ। अब इसका भी आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर कि नहीं। यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया है, तो क्या आंसर होगा सर? 3 होगा। लो, क्या बात हुई, हुई ना आंसर। ऐसे आंसर आपके पेपर में आना तो डायरेक्ट आंसर मानना है आपको। चलो आगे चलते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ये देखो फ्रेंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक, फ्रेंड इधर देखो, यहाँ मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ली, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और बराबर 3, यही बचेगा ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा +1 और कुछ टर्म बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ऊपर देख लो थोड़ा सा इसका सॉल्व। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि टेन स्क्वायर, देखो टेन स्क्वायर थीटा +1 और कुछ टर्म टेन स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, tan4 थीटा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक हम गुणा करें तो बराबर 3। तो फ्रेंड्स आपकी इसकी वैल्यू पूछ की थी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ज़्यादा हार्ड था ही नहीं, उसमें हो गया सॉल्व। अब आप लोग कभी भी सॉल्व करते हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड वैसे तो यहाँ जो भी आंसर दिया रहता है आपका वही होता है, फिर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, वैसे क्वेश्चन इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं सॉल्व, पर मैं इसको करवा देता हूँ। यानी कि पहले सबसे पहले आप जाओ लाल बट्टी कक्का, यानी कि लंब बटे करण, तो ये फ्रेंड आपका लंब हो गया, ये हो गया करण, ठीक है। आपको निकालना क्या दोस्तों, आधार। तो फ्रेंड्स आपको पता है, अगर अब तो माइनस में जाएगी सिचुएशन, तो 16 - 9, 16 में से 9 जाएगी कितने बचेंगे, 7, यानी कि वो भी रूट में 7 बचेंगे दोस्तों। क्या बचेंगे, रूट में 7। आप लोग फॉर्मूला लगाना, करण उसके बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे आप लोग निकालना तो आपको रूट में 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 16 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, ए बटे के, यानी कि ए कहाँ है दोस्तों अपनी, ए निकल के आई है √7, तो √7 अपॉन ए/के कितनी है 4, कुछ तो चढ़ा दोस्तों का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू को आ जाएगी। टेन स्क्वायर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब और आधार कहाँ है, तो लंब 3 रहेगा और आधार कितना आपका 7, यानी √7 पूरे पे होल स्क्वायर बराबर। अब देखो फ्रेंड, तो 16 = रूट से 7 कट जाएंगे फ्रेंड, तो कितना बचेगा 7, नीचे आ जाएंगे 16 प्लस, क्योंकि फ्रेंड आपने पता होगा अगर इस पे ऊपर कोई स्क्वायर लगी है तो यहाँ से कट जाती है, तो आपको रूट वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने काट दी और नीचे का बराबर हो गया 16, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ देखो 3 का बराबर 9 और 7 की 7, तो फ्रेंड्स 16 से 16 कैंसिल, है ना। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 7 + 1 बटे नहीं 9/7 सॉरी
9/7, तो 7 49, 49 और 9 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 58/7। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसको भी देख लो, कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड ये आपका किसका, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस और साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी। तो दोस्तों आपको पता है ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था पहले भी, कॉस ए माइनस बी पढ़ाया था। कॉस ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, कॉस 100-10, ठीक है, याद रखना आप लोग, 100 - यानी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस -10। तो क्या प्राप्त होगा आपके पास, कॉस 90। तो कॉस 90 वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। यदि आपने फॉर्मूला याद किया दोस्तों तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो लो दोस्तों सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने इसमें केवल एक सवाल छोड़ा था दोस्तों, वो आपके लिए है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। और आप लोगों ने जिस प्रकार से कल रिस्पॉन्स दिया था तो आज भी इस प्रकार देना है। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और पार्ट 3 और आएगा, उसमें भी आएगा, बस उसमें भी थोड़ा अच्छे सवाल ले लेंगे। और ये हो चुका है आपको टाइप 2 के सवाल, और टाइप 3 और आ गया है, इससे आपके कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ओके। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है दोस्तों करने के लिए तो आप हमें कमेंट टेलीग्राम पे भेज देना, तो उसको मैं इसी में इंक्लूड करके आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और अगर इसका और भी क्रिएटेरिया मतलब बढ़ाना है, इसका लेवल बढ़ाना है, तो मैं कमेंट में बताना कि लेवल सर और ऊंचा कर दो। तो जैसे मान लो कल के सवाल और होंगे, उसके बाद लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।